आज हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली एक किस्म के बारे में। सिर्फ एक किस्म जो कि गेहूं का सबसे ज़्यादा ही उत्पादन देती है। पर उससे पहले हम इन 7 बातों पर चर्चा करेंगे जो कि मैं आपसे इन बातों का जिक्र करने वाला हूं इन पे, और उसके साथ ही कुछ मैटर और है उन पे भी चर्चा करेंगे। और एक बात और बताऊं मैं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो चल रहा था जिसमें हमारे वैज्ञानिक महोदय जी थे, यादव जी, वो बता रहे थे कि गेहूं की कुछ वैरायटियों को, अलग अलग किस्मों को आप मिलाकर लगाएं, उससे एवरेज बढ़ता है। तो ये बात भी सही है। इसका एक वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे देखिएगा। मैंने ये वीडियो आज से 3-1 साल पहले ही बना दिया था, शायद 2-1 साल पहले ही। और अगर आप बीज बनाना नहीं चाहते हैं, बीज उत्पादन करना नहीं चाहते हैं, और आप सिर्फ गेहूँ बेचने के हिसाब से बोना चाहते हैं अधिक से अधिक एवरेज लेके, तो आप ऐसा भी करके देख सकते हैं कि 2-3 प्रकार की जो किस्में हैं जो एक ही समय में आ रही है, और अलग अलग प्रकार की जो किस्में हैं उन्हें आप मिलाकर बुआई करके देखें। आप वो वीडियो देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी उसमें। फ़िलहाल हम इन 7 नियमों पे चर्चा करते हैं। तो हम बात करें तो वो चर्चा ये है कि क्या आप सही समय पे सही तरीके से सही किस्म चुनते हैं समय के हिसाब से। जैसे कि अभी कुछ दिनों से पानी हो रहा है, बादल हो रहा है, हमारी धान नहीं कटी है, तो आप दिन डिसाइड करके वैरायटी डिसाइड करते हैं, या आप सिर्फ ये देखते हैं कि ये वैरायटी सबसे अच्छा एवरेज दे रही है वीडियो पे या अन्य किसान से पूछ के, और आप वो वैरायटी लगाते हैं। दूसरा भी नियम यही है कि क्या आप समय के हिसाब से ही वैरायटियाँ चुनते हैं। समय के हिसाब से भी मतलब यही है कि आप अगर बहुत लेट हो गए, दिसंबर में पूछ गया और कोई सी आपने अधिक अवधि वाली वैरायटी लगा ली, तो क्या आप ऐसी वैरायटी लगाते हैं। तीसरी बात यह है कि क्या आपने पिछली फसल के अनुसार, जैसे आपकी पिछली फसल धान है, मक्का है, या आपने और कुछ उड़ा दिया, मूंग की फसल ली है, या आपने अपने खेत में गन्ना लगाया है, या आलू वगैरह कुछ भी लगाए हैं, तो क्या आप उस फसल के अनुसार अपनी जो खेत हैं उसमें DAP, यूरिया, जिंक, सल्फेट, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज जो भी है, क्या आप उस फसल के अनुसार अपनी फसल में देते हैं खाद, या जो चलता आ रहा है उन्होंने कहा यार ये तो इतना ही 1 बोरी एकड़ ही मिलाना है, वो ही मिलाते हैं। चौथी बात यह है कि क्या आपने कभी अपने खेत की मिट्टी परीक्षण कराई है। मिट्टी परीक्षण कराना भी बहुत ज़रूरी है। उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कितनी कमी है और हमें किस पोषक तत्व को कितनी मात्रा में देना है। उससे अगर मिट्टी परीक्षण कराते हैं और सही तरीके से हम खाद डालते हैं, तो उससे भी रोग व्याधि आदि का जो खतरा रहता है वो बहुत कम रहता है। पाँचवा भी यही है, क्या आपने अपनी मिट्टी के हिसाब से या पिछली फसल के हिसाब से खाद वगैरह डाला है। अगर नहीं डाला है तो अब वीडियो देखें, मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उन्हें देखें और उस हिसाब से खाद डालें या फिर मिट्टी परीक्षण कराएं। छठवां नियम यह है कि क्या आप अपने गेहूं में 1 या 2 स्प्रे करते हैं, किसी भी प्रकार के मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या टॉनिक वगैरह या जो भी करते हैं आप, क्या स्प्रे करते हैं रोग आदि देख के, कीटनाशक के, फफूंदनाशक के स्प्रे करते हैं। 7वां आखिरी नियम यह है कि क्या आप गेहूं में सही समय पर, सही टाइम पे, सही तरीके से पानी लगाते हैं। भाई साहब, इन 7 नियम में से अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं और फिर आप अगर कहते हैं कि मेरा एवरेज 16 कुंटल पर एकड़ आया है, तो आप बिल्कुल सही कहते हैं, आप बिल्कुल भी गलत नहीं है। और अगर आप ये 7 नियम फॉलो करते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, तो आपका अधिक से अधिक गेहूँ का एवरेज लाने से कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। सीधी सच्ची बात मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वीडियोस देखकर अधिक उत्पादन वाली किस्मों के लालच से बचकर आप महंगी से महंगी किस्में जो भी हैं वो किस्में ना लाएं। जो किस्में आसानी से आपको मिल सके उन किस्मों की बुआई करें, या फिर जो आपके घर में रखी हुई है पिछले साल की उस किस्म की बुआई करें। या फिर आप अगर महंगी किस्म ला भी रहे हैं तो आप ये पता ज़रूर लगा लें कि आपने जो किस्म लाए हैं वो ओरिजिनल वही किस्म है या नहीं, क्योंकि बहुत तगड़ा फ्रॉड चल रहा है किस्मों को लेकर के, और बहुत ही बढ़ चढ़ के किस्मों की बढ़ाइयाँ हो रही है। और मेरा मानना ये है कि आपने अगर अपने खेत अच्छे से तैयार किए हैं और जो भी मैंने नियम बताए हैं आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो देखी है या मेरी गेहूं की पूरी वीडियो देखी है, तो भाई साहब आप शुरू से आखिरी तक में अपने गेहूं का एवरेज आप जो भी लेते हैं उससे 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आप 20 बोरा ले रहे हैं तो 25 बोरा लेंगे, 15 ले रहे हैं तो 20 लेंगे, इस बात की मैं जवाबदारी लेता हूँ। तो फिर से कहने का मतलब यही है कि वो एक गेहूं की किस्म यही थी जो आपके पास आपके घर में रखी हुई है, या फिर समय आप देख करके
अपने फसल पिछली फसल के हिसाब से आप जैसे लेट हो रहा है तो कम से कम समय की किस्म लगाएं, सही समय पे लगा रहे हैं तो थोड़ी बढ़ चढ़ के लगाएं। और बाकी आप और वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी की।